तो आज की इस वीडियो में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, हमने जो पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो हमने रिवर्सिबल चेंजेस के बारे में पढ़ा था और एक ही एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिया था कि रिवर्सिबल चेंजेस में क्या होता है कि जो मटेरियल्स है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट्स में वापस चला जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पढ़ने जा रहे हैं इरिवर्सिबल चेंजेस। दो टाइप के चेंजेज होते हैं, एक तो रिवर्सिबल चेंजेज होता है, एक इरिवर्सिबल चेंजेज होता है। तो इरिवर्सिबल चेंजेज क्या होता है, ए चेंज which cannot be reversed to form the original substance or a substances is called irreversible changes। इसका मतलब हो गया कि एक ऐसा परिवर्तन which cannot be reversed, जो वापस रिवर्स नहीं हो सकता, टू फॉर्म द ओरिजिनल सब्सटेंस बनाने के लिए इज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंजेज। उसको क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेज। इसका मतलब ये हो गया कि एक ऐसा परिवर्तन वो किसी भी मटेरियल में होता है और यदि उससे हम वापस उससे ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं बना सकते, उस चेंजेस को क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस। क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, व्हेन वी बर्न ए पीस ऑफ पेपर। जब हमारे पास में कोई पेपर है, ठीक है, उसके हम पेपर की किसी टुकड़े को हम जलाते हैं, इट चेंजेज इनटू एस। तो वो किस में चेंज हो जाता है, धूल के कणों में चेंज हो जाता है, एंड स्मोक। और उससे क्या निकल जाता है, धुआं निकलती है और उसके धूल के कण भी निकलते हैं। ठीक है, धुआं भी निकलती है और धूल के कण भी निकलते हैं। जैसे हमारे पास में कोई पेपर का टुकड़ा है, मतलब अखबार का टुकड़ा है, ठीक है, उसको हम उसको जलाते हैं तो उससे एक तो धुआं निकलती है, ठीक है, और रोशनी भी निकलती है और धूल के कण भी उससे निकलते हैं। ठीक है, तो वी कैन नॉट कंबाइन द एस एंड स्मोक टू फॉर्म द ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर। हमारे पास में जो पेपर को हमने जब जलाया तो वो धूल के कण निकल गए, ठीक है, उससे रोशनी भी निकली और धुआं भी निकला। तो हमारे पास में जो एस है, ठीक है, और स्मोक है, इनको हम मिला के वापस वो ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर नहीं प्राप्त कर सकते। और ये तो हमारे पास में किस टाइप का चेंजेज, ये इरिवर्सिबल टाइप का चेंजेज है कि हमारे पास में पेपर को हमने जलाया तो उससे धूल निकली, धूल के कण निकले और उससे धुआं निकला। तो धुआं और धूल के कण से हम वापस उस जैसा ही पेपर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो क्या पेपर पे से पहले वाइट कलर का था, ठीक है, ब्लू कलर का था, किसी भी कलर का था, जैसे हम उसको जलाएंगे तो वो किस कलर का हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो उसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा और उससे हम वापस उस जैसा पेपर नहीं प्राप्त कर सकते। तो इस टाइप के चेंजेस को क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस। क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस। जैसे हमारे पास में कुछ और टाइप के एग्जांपल्स है, जैसे बर्निंग ऑफ फ्यूल। जैसे हमारे पास में किसी फ्यूल को हम जलाते हैं, लाइक वुड, कोल, एलपीजी। जैसे हमारे पास में किसी जो फ्यूल के टाइप कौन सी, जैसे लकड़ी को हम जलाते हैं, ठीक है, तो लकड़ी को जलाने के बाद में उससे कोयला बन जाता है, कोयले से ठीक है। और ऐसे हमारे पास में जो कोल है उसको हम जलाते हैं तो उससे रोशनी मिलती है, ठीक है, उसको जलाते हैं तब उसका कलर तो रेड कलर का हो जाता है और वापस वो जब वो बुझ जाता है तो वापस वो ब्लैक कलर का हो जाता है। ऐसे हमारे पास में एलपीजी होता है, वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, जब उसको हम सिलेंडर में रखते हैं तो लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे हम उसको जलाने लग जाते हो तो वो गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे फ्यूल्स है तो जिनको हम जलाते हैं तो वो अपने मतलब वो दूसरी फॉर्म्स में आ जाते हैं और उनको हम वापस उस अवस्था में नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये हमारे पास में जितने भी जो फ्यूल्स होते हैं, ठीक है, इनको हम जलाएंगे, इनसे धुआं भी निकलेगी, इनका कलर भी चेंज हो जाएगा, लेकिन हमारे इनको जलाने के बाद में हम उनसे जैसा ही ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेज। ऐसे हमारे पास में फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। जैसे हमारे पास में दूध है, ठीक है, दूध से हम दही बनाते हैं, ठीक है, दूध से हम दही बना सकते हैं, लेकिन दही से वापस हम दूध नहीं बना सकते। तो ये हमारे पास में किस टाइप का चेंजेज हो गया, इरिवर्सिबल चेंजेज। किस टाइप का चेंजेज हो गया, इरिवर्सिबल चेंजेज की दूध से हमने दही तो बना लिया कि लेकिन दही से वापस दूध नहीं बना सकते, वो उसकी फॉर्म चेंज हो गई, वो उसमें परमानेंट चेंज हो गया। तो उस टाइप के चेंजेस को क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेज। उसके बाद में कुकिंग ऑफ फूड। जैसे हम खाना वगैरह बनाते हैं, ठीक है, जैसे हमने खाना बनाया, ठीक है, खाना बनाने से पहले तो उसका कलर अलग था, जैसे हम उसको पकाएंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने खाना वगैरह पका लिया तो हमारे पास में, जैसे सपोज करो हमने किसी की भिंडी बनाई, किसी की भिंडी की सब्ज़ी हमने बनाई, तो उस भिंडी से की सब्ज़ी बनाने के बाद में जो हमने उसकी सब्ज़ी तो बना ली, लेकिन हम वापस क्या भिंडी की सब्ज़ी वापस ग्रीन कलर की हम उससे प्राप्त कर सकते, नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि उसमें जो चेंजेज है वो किस टाइप का चेंजेज है, इरिवर्सिबल चेंजेज है। ऐसे हमारे पास में रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे लोहा वगैरह है उनमें जंग लगने लग जाती है, ठीक है, तो
जो जंग लगने के बाद में जो लोहा है वो उसमें परमानेंट चेंज हो जाता है, तो उसमें जंग लगे हुए लोहे से वापस हम जो नया लोहा है, ठीक है, वो नहीं प्राप्त कर सकते। तो हमारे पास में इस टाइप के जो चेंजेज होते हैं वो किस टाइप के चेंजेज होते हैं? इरिवर्सिबल चेंजेज। उसके बाद में देखो ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, जैसे हमारे पास में एक पौधा है वो छोटा है और थोड़े समय बाद में उसमें वाटर और मिनरल्स उसको मिलने लग जाते हैं, फोटोसिंथेसिस उसमें होने लग जाती है, तो वो बड़ा होने लग जाता है। बड़ा होने के बाद में उसमें परमानेंट चेंज हो जाता है, मतलब वो क्या है कि वो प्लांट है वो बड़ा का बड़ा ही रहेगा, फिर छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो किस टाइप का चेंजेज है? इरिवर्सिबल चेंजेस। उसके बाद में राइफेनिंग ऑफ फ्रूट, जैसे हमारे पास में फ्रूट्स होते हैं वो पक जाते हैं, पकने के बाद में वापस हम उनसे कच्चा फ्रूट्स नहीं प्राप्त कर सकते थे, तो उसमें किस टाइप का चेंजेज हो गया? परमानेंट चेंजेज हो गया। उसके बाद में प्रिंटिंग ऑफ पेपर, जैसे हमारे पास में कोई पेपर है उस पे पेपर पे हमने कुछ लेटर वगैरह, अल्फ़ाबेट वगैरह, ठीक है, कुछ अक्षर वगैरह, कुछ डायग्राम वगैरह हमने उसमें टाइप किए, तो टाइप करने के बाद में हम वापस उस जैसा पेपर नहीं प्राप्त कर सकते, ठीक है। तो उस प्रकार इस प्रकार के जो चेंजेज होते हैं वो किस टाइप के चेंजेज होते हैं? इरिवर्सिबल चेंजेज होते हैं, इससे हम ओरिजिनल सब्सटेंस को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस इन्वॉल्विंग सेम मटेरियल। हमारे पास में कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो अवस्था को देख के ही हमारे पास मटेरियल तो सेम रहता है, लेकिन उनकी अवस्था को डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को देख के हम पता लगा सकते हैं कि उनमें रिवर्सिबल चेंजेज या इरिवर्सिबल चेंजेज है, ठीक है। वही हम एग्जांपल के थ्रू हम उसको समझेंगे। जैसे हमारे पास में फोल्डिंग ऑफ पेपर, जैसे हमारे पास में कोई पेपर है, पेपर को हमने उसको मोड़ लिया, मोड़ के हमने कुछ एक खिलौना वगैरह हमने बना लिया। अब हमने जैसे पेपर को मोड़ के हमने खिलौना बना लिया और वो अनफोल्डेड, अब हम उसको वापस, हम वो जो खिलौना है उसको वापस हम पेपर को खोलेंगे। खोलने के बाद में क्या करेंगे कि वी गेट सेम शीट ऑफ पेपर, उस पेपर को हम वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में किस प्रकार का चेंजेस हो गया? रिवर्सिबल चेंजेस की। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में पेपर है, पेपर को हमने कुछ खिलौना वगैरह बनाया, मतलब कोई चीज़ सपोज करो एरोप्लेन टाइप का हमने कुछ बनाया उस पेपर को मोड़ के, और उस पेपर को यदि वापस हम अनफोल्ड करेंगे तो वापस हम हमारे पास में जो पहले वाला पेपर है वैसा का वैसा ही वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो चेंजेज हो गया था वो तो हो गया रिवर्सिबल चेंजेज। और इरिवर्सिबल चेंजेस क्या हो गया? जैसे हमारे पास में कोई पेपर है, उस पेपर के हमने कट द पेपर इनटू स्मॉलर पीसेज, उस पेपर के हमने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। तो छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद में हमारे पास में जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको हम मिलाएंगे, कंबाइन द वेरियस पीस ऑफ पेपर टू गेट बैक एग्जैक्टली द ओरिजिनल शीट ऑफ पेपर। जैसे हमारे पास में जो पेपर के छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको हम वापस मिलाएंगे, तो उससे हम वापस से जो पहले वाला पेपर है वो उस जैसा नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए। तो इस प्रकार का जो चेंजेज होता है उसको क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल चेंजेज, ठीक है। तो हमारे पास में जो मटेरियल है वो तो सेम ही है कि पेपर है, पेपर को मोड़ के यदि उसको वापस हम खोलेंगे तो वो रिवर्सिबल चेंजेज हो जाएगा, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे तो वो इरिवर्सिबल चेंजेज हो जाएगा। उसके बाद में देखो रोलिंग ए रोटी एंड बेकिंग ए रोटी। जैसे हमारे पास में कोई रोटी है, ठीक है, जो आटा वगैरह है उसको गोथ लेते हैं, पानी डाल के गोथ के उसका जो हम ऐसी डव बना लेते हैं, ठीक है। उस डव को क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास में उसको रोटी वगैरह बनाते हैं गोल गोल, तो उस रोटी को वापस हम उससे जो आटा है गूथा हुआ आटा है वैसे हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास में बेकिंग ए रोटी, जैसे हम रोटी है उसको हमने गोल गोल बनाया और उसको हम तवे पे उसको सेंक लेते हैं, ठीक है, उसको हम बना लेते हैं, उसको पका लेते हैं, तो उसके बाद में उससे हम कच्चा आटा है कि ठीक गूथा हुआ आटा है वैसा आटा हम नहीं प्राप्त कर सकते। तो इस प्रकार के चेंजेस को क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल चेंजेस। क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल चेंजेस। उसके बाद में देखो शेपिंग ऑफ ए वेट क्ले इनटू ए क्ले पॉट एंड बेकिंग ए क्ले पॉट। जैसे हमारे पास में जो पोटर होता है, जो कुम्हार वगैरह होता है, वो क्या होता है कि जैसे चिकनी मिट्टी होती है, ठीक है, उसका जब वो चिकनी मिट्टी होती है, जो पोटर व्हील होता है उस पर जब घड़ा वगैरह बनाना चालू कर देता है, तो जब घड़ा बिल्कुल बनना ये स्टार्ट हो जाता है, जब वो बन के तैयार हो जाता है, तो यदि वो वापस उसको तोड़ के उससे वापस जो चिकनी मिट्टी जो शुरू में उसने बनाई थी वैसे उसको प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो वो तो रिवर्सिबल चेंजेस हो गया। लेकिन जैसे उसने घड़ा बना लिया, ठीक है, गीली मिट्टी से, और फिर उसको उसने तपा की मिट्टी में या उसको हीट देके उसको उसने तपा लिया और उसको पका लिया, तो उसके वापस हम जो हमारे पास में जो पकने के बाद में जो घड़ा है उससे वापस हमारे पास में जो पहले वाली गीली मिट्टी तो चिकनी मिट्टी थी, ठीक है, उससे हम वापस जो चिकनी मिट्टी नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि हमारे पास में जो घड़ा है, ठीक है, वो पक गया, उसमें किस टाइप का चेंजेज हो गया? इरिवर्सिबल चेंजेज हो गया। और हमारे पास में जो वेट क्ले है जिससे हमने क्ले पॉट बनाया उससे उसको वो किस टाइप का चेंजेज हो गया? रिवर्सिबल चेंजेज।
तो इनमें हमने 3 एग्जांपल के थ्रू हमने ये तो समझ लिया कि हमारे पास में जो मटेरियल तो सेम रहते हैं, लेकिन उनकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के आधार पे उनमें चेंजेज अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हमारे पास मैंने पढ़ा कि हम जैसे पेपर को मोड़ते हैं और मोड़ के उससे खिलौना बनाते हैं, और खिलौना बनाने के बाद वापस उस खिलौने को हम यदि खोल देते हैं, उसको पेपर को अनफोल्ड कर देते हैं, तो उससे वापस हम जो पहले वाला पेपर वही शीट हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो रिवर्सिबल चेंजेस हो गया। और हमारे पास में कोई पेपर है, उसके हमने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, और टुकड़े करने के बाद वापस हम उसको मिलाएंगे तो उस जैसा पेपर हम नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? क्योंकि पेपर में छोटे छोटे टुकड़े हो गए, तो वो किस टाइप का चेंजेस हो गया? इरिवर्सिबल टाइप का चेंजेस हो गया।